दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोग का ये सीरीज चल रहा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब मतलब आज इंटरजेक्शन ये भी देख ही लेंगे। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी वो सारा चीज हम लोग देख चुके थे। आज यहाँ पे हमारे पास ये इंटरजेक्शन वाला टॉपिक्स बाकी था, तो इसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाली है। क्लियर? तो निश्चित रूप से प्यार से इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई हार्ड ये टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समय लगेगी, बस आप अच्छे से ध्यान से देखिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मतलब ज्यादा ध्यान भी नहीं देना होगा, थोड़ा बहुत ही देना होगा और उसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तैयार? रेडी? सब लोग तैयार? स्टार्ट करें, हम लोग करें, शुरू कर ले। चलो तो कर लेते हैं स्टार्ट। सब लोग आ चुके हैं, थोड़ा सा शेयर वगैरह कर लीजिए। आज का ये क्लास जो है, ठीक है, शेयर वगैरह कर लीजिए थोड़ा सा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग के पास यहाँ पे इंटरजेक्शन वाला टॉपिक है। अभी तक सारे टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं, सब कुछ आपका क्लियर होगा। देखिए अपने पास जो है ये विस्मयादि बोधक, अपने पास यहाँ पे इन वाक्यों को आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, इन वाक्यों को देखने के लिए बोला जा रहा है। ये टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले इन वाक्यों को देखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, हर टॉपिक जो आपको बताए उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए वाक्य दिया रहता है। चलिए ये भी टॉपिक को हम लोग देख ही लेते हैं, क्या इसमें दिया गया है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, इन वाक्यों को देखिए, चलिए देख लेते हैं। अलास द कैट इज डेड। ओह, I have burnt my fingers. Have they gone? Have they gone? Hooray! We have won the match. उसके बाद देखिए, Hello, what are you doing here? Hello, what are you doing here? उसके बाद देखिए, Bravo, go on. ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ लाइन था यहाँ पे। ठीक है, अब ये हम क्यों पढ़ने के लिए दिए हैं? ऐसे ही नहीं, इसके पीछे वजह है। ठीक है, देखिए ऊपर आए शब्द, ठीक है, ऊपर जितने भी शब्द आए हैं उनमें यहाँ पे कुछ गौर करने, विचार करने के लिए बोल रहा है। जैसे अलास, ठीक है, अलास, ठीक है, अलास यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद ओ, इस पे भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आ, यहाँ पे इस पे भी चलिए कर लेते हैं। हुर्रे, तो यहाँ पे चलिए हुर्रे पे भी कर लेते हैं। उसके बाद हेलो, ठीक है, तो हेलो को भी हम लोग यहाँ पे राउंड कर ले रहे हैं। और ब्रेवो, ठीक है, ब्रेवो, ठीक है, इस पर विचार करें। चलिए भाई साहब, क्या विचार करें ये तो बताइए। हम तो विचार करने के लिए बैठे हैं, हम लोग के पास अभी समय है ना, आपके पास समय है, हमारे पास समय, यही विचार करने के लिए आए हैं ना कि अलास, ओ, आ और हुर्रे, हेलो, ब्रेवो, ये सब क्या है, ये सब क्या है। तो इस सब को हम लोग क्या कहते हैं, इस सब से देखिए क्या बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोध क्या हो रहा है? अलास और ओह से अत्यधिक दुख का बोध हो रहा है। ठीक है, अलास और ओह से अत्यधिक दुख का बोध हो रहा है। अलास द कैट इज डेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बिल्ली मर गया, इसके लिए जो हम विस्मयादि बोधक यहाँ पे जो शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हम अपना एक तरीके से दुख जाहिर कर रहे हैं वो अलास यहाँ पे प्रकट कर रहा है। ठीक है, अत्यधिक जो दुख है हमारा। ओह, आई हैव बर्न्ट माई फिंगर। ओह, आई हैव बर्न्ट माई फिंगर, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है ना, ओह क्या हुआ, यहाँ पे इससे हमें दुख का पता चल रहा है। ठीक है, इससे हमें दुख का पता चल रहा है। ठीक है, अचानक हमें कुछ ऐसा दुख हुआ, उस दुख को यहाँ पे अलास और ओह प्रकट कर रहा है। ठीक है, उसका देखो आह से तीव्र निराशा प्रकट हो रहा है। हैव दे गॉन। कोई किसी के खोजने के लिए आता है और बोलता है कि अभी वो जस्ट थोड़ा देर पहले निकले हैं, तुरंत वो बोलता है दे हैव गॉन। तो यहाँ पे हैव दे गॉन, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मतलब कुछ पछतावा टाइप का हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा तीव्र निराशा हो रहा है, पछतावा हो रहा है अचानक से, मतलब ओह ये कैसे हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हुर्रे से क्या होता है, हुर्रे और हेलो और ब्रेवो से क्या होता है, हुर्रे, हेलो और ब्रेवो से क्या होता है, इससे होता है अत्यधिक उल्लास। ठीक है, अत्यधिक उल्लास का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पे कि बोला गया है कि हुर्रे, हेलो और ब्रेवो से अत्यधिक उल्लास का बोध होता है। ठीक है, देखिए हुर्रे, हेलो और ब्रेवो। ठीक है, देखिए इससे कैसे उल्लास का बोध होता है वो देखिए। ठीक है, देखिए सब आसान है, बस थोड़ा सा समय दीजिए, क्लियर हो जाएगा ये भी टॉपिक। देखिए जैसे
हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, जैसे कोई मैच जीतता है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच ये जीत लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना क्या प्रकट हो रहा है कि हमें कुछ खुशी मिला है, अत्यधिक खुशी मिला है अचानक से, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोले किसी को अचानक से देखिए तुरंत बोल दिए हेलो व्हाट, ऐसे नहीं, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, मतलब एकदम पूरी खुशी के साथ, अरे भाई साहब, अरे 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 आप यहाँ कैसे, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही यहाँ पे हेलो का यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ खुशी का प्रकट हो रहा है कि उस आदमी का हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो अचानक से आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रावो गो ऑन, ठीक है, मतलब एक तरीके से बोले तो मतलब ऐसा होता है कि कोई बहुत अच्छा काम करता है उसको बोलते हैं ना कि ठीक है और आगे चलते चलिए, ठीक है, खुशी के साथ, अत्यधिक खुशी का जब महसूस हो तो उस समय, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब हमारे पास यहाँ पे ये शब्द है और ये सब समझ में आ गया। और अब देखिए स्पष्टता ये शब्द मन के भीतर उठ रहे भावों को तीव्र अभिव्यक्ति के सूचक हैं जो अचानक हमारे मुख से निकल पड़ते हैं, है ना। तो मतलब ये कुछ ऐसे शब्द है जो कि अचानक हमारे मुख से निकल आते हैं, जैसे कुछ दर्द हुआ तो हम लोग आह का यूज करते हैं, कभी कुछ मतलब अचानक से कुछ ऐसा देख लिए, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति देख लिए एकदम पूछने लगे, ठीक है, एकदम आराम से पूछने लगे हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, या फिर बोले जैसे बोले हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, ब्रावो गो ऑन, मतलब अत्यधिक खुशी का जाहिर किए, ठीक है। यानी हमारे अंदर जो ये इमोशंस चल रहे होते हैं उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से ये प्रकट करते हैं, मन के भीतर जो उठ रहे भाव होते हैं उसको अच्छे से प्रकट करती है। तो अब ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ग्रामर की भाषा में इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी शब्द को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन, क्लियर। तो यही सारे शब्द होते हैं इंटरजेक्शन। अब देखिए हमारे पास है इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसका परिभाषा, कहते किसको है इंटरजेक्शन से, कहते किसको है, हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये पल भी आ गया कि हम लोग को ये जानना होगा क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली आप लोग समझ तो गए ही होंगे, समझ तो गए ही हैं कि क्या आपको हम समझाना चाह रहे हैं, टॉपिक क्या है, टॉपिक में क्या बोला गया है, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब बस थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है, हम लोग को देखना है इसका डेफिनेशन। देखिए इंटरजेक्शन वह शब्द है जिसमें आकस्मिक प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य या फिर मन का कोई अन्य भाव व्यक्त होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे होता है आकस्मिक, जैसे अचानक कोई जो है प्रसन्नता मिला, हैप्पीनेस मिला, ठीक है, कोई दुख मिला हमें, कोई आश्चर्य हुआ, ठीक है, या फिर मन में कोई अन्य भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्रकट करता है, वो शब्द जो है वो क्या कहलाती है, इंटरजेक्शन कहलाती है, ठीक है, इंटरजेक्शन कहलाती है, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश में अगर इसका डेफिनेशन देखना देना हो तो एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन, ठीक है, यहाँ पे सडन यानी आकस्मिक फीलिंग्स, ठीक है, भावना जो भी होती है और इमोशंस, ठीक है, हमारे अंदर जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है उसको यहाँ पे अच्छे से सडनली ये मतलब क्या करती है, प्रकट करती है, तो इसी को कहते हैं इंटरजेक्शंस, क्लियर। तो समझ में आ गया क्या होती है इंटरजेक्शन। कहोगे भैया इतना ही आसान है, हाँ बिल्कुल इतना ही आसान है। कहोगे भैया क्या हमको आ गया, हाँ बिल्कुल आप लोग को आ गया, बस यही चीज है, आज हम ही बोल रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ गया। सब दिन हम आपसे पूछ रहे थे, आज लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो बस जो है मेन यही 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 यहाँ पे जो आपको बताए हैं, ये मेन आपको जो यहाँ पे बताए हैं कि जैसे यहाँ पे अलास अलास और ओर से हम लोग को क्या पता चल रहा है, हम लोग को यहाँ पे दुख पता चल रहा है कि जो है मतलब द कैट हैज डेड, द कैट इज डेड, मतलब बिल्ली जो मर गई, इसके लिए हम लोग अलास का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ओ का प्रयोग, ओ आई हैव बर्न्ड माय फिंगर, ठीक है, मतलब जो अंगुली जला, इसके लिए ओ का शब्द का प्रयोग किए। उसके बाद देखिए हैव दे गॉन, उसके लिए हम आह का प्रयोग किए, ठीक है, हैव दे गॉन, तो ऐसे यहाँ पे ये शब्द हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे निराशा प्रकट हो रहा है, यहाँ से दुख प्रकट हो रहा है, हुर्रे से हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हेलो व्हाट आर यू डूइंग हियर, ब्रेवो गो ऑन, तो ये सबसे हम लोग को यहाँ पे अत्यंत ये जो है खुशी का प्रकट, खुशी के प्रकट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो बस यही चीज है, यही चीज है पूरा इस टॉपिक में, मात्र आपको यही चीज पढ़ना था। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल की अगर बात करें, थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चलिए वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अब हम लोग देखते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, अलास, ठीक है, ओह, उसके बाद आह, उसके बाद हुर्रे, यहाँ उसके बाद हुर्रे, हेलो, ब्रावो, हंस,
ठीक है, ये सब हमारे पास क्या हो गए, इसके इंटरजेक्शंस के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये सब शब्द हम लोग यूज करते हैं। अब चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, नाउन के लिए हम प्रयोग करेंगे एन का। ठीक है, ये बस हम आपको आगे बस जैसे बताएंगे, इसके लिए बस बता रहे हैं, ये आपको याद नहीं करना है। नाउन के लिए हम एन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन के लिए प्रो का उपयोग करेंगे, वर्ब के लिए भी का, और प्रीपोजिशन के लिए प्रीप का, आर्टिकल के लिए आर्टी का, उसके बाद यहाँ पे इंटरजेक्शन के लिए इंटर का, एडवर्ब के लिए एडीवी का, उसके बाद एडजेक्टिव के लिए एडीजी का, और कंजंक्शन के लिए CONG कॉन्ज का। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग अभी करेंगे। ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको याद नहीं करना है। ठीक है, कोई ऐसा मत होना कि इसको याद करने लग जाना। ठीक है, देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, अपने पास यहाँ पे बोला गया है कि What part of a speech is each of the word in these sentence, मतलब इस सेंटेंस सब में जो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आपको समझना है, ये आपको बतानी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ चुके हैं ना, आप लोग बहुत सारा चीज पढ़ चुके हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं नाउन। ठीक है, आप लोग नाउन पढ़ लिए हैं, दूसरा आप लोग प्रोनाउन पढ़ लिए हैं। हम आपको ये टॉपिक करवाए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया। ठीक है, ठीक है, और फिर लास्ट अपने पास इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुल 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और ये 8 के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। क्लियर, ये 8 के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल्स आपको देने बोल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस जो पूरे सेंटेंस है, ठीक है, राम इज ए वेरी गुड बॉय, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का उपयोग किए हैं। मतलब यहाँ पे जो हम लोग 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, ये क्या हुआ, इसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो है, ये यहाँ पे ये जो पूरा लाइन है, इस लाइन में कौन सा शब्द जो है क्या है, कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, यही आपसे यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। तो चलिए बनाते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास बोला जा रहा है राम, तो राम अपने पास क्या हो जाएगा, राम किसी का नाम होगा तो नाउन हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, इज हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्ब हो गया। ए यहाँ पे क्या हो जाता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, उसके बाद वेरी यहाँ पे क्या हो गया, गुड तो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे गुड का भी बता रहा है वेरी, मतलब गुड का यानी एडजेक्टिव का भी यहाँ पे विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, और बॉय हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो बस यही आपको बतानी है कि कौन सा शब्द जो है क्या क्या है। इससे क्या होगा कि आपका पूरा ग्रामर का टॉपिक जो है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाने वाली है ना। तो पूरा आपका क्लियर करने के लिए ये जरूरी है, ये पूरा का पूरा आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। सीता जैसे हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया। एंड क्या हो गया, जैसे बताए थे दो जो है मतलब सेम चीज को जोड़ने के लिए। ठीक है, दो सेम समान जो है शब्द को जोड़ने के लिए हम लोग क्या कंजंक्शन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कंजंक्शन ये हो गया, गीता हमारे पास नाउन हो गया, इज एम आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, गोइंग हमारे पास क्या हो गया, एक वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद टू हमारे पास क्या हो गया, टू हमारे पास प्रीपोजिशन हो गया। देखिए नाउन से पहले आया और कहाँ पे जा रहा है, तो मतलब कौन जा रहा है, तो यहाँ पे संबंध भी जोड़ रहा है, तो प्रीपोजिशन ये हो गया, और दिल्ली हमारे पास नाउन हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इससे सब कुछ पता चल रहा है एक ही सेंटेंस से। जैसे यहाँ पे देखिए ओह, ओह से हमें क्या पता चल रहा है, ये विस्मयादि बोधक है, यानी हमारे पास ये इंटरजेक्शन हो गया जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, आई क्या हो गया, आई हमारे पास प्रोनाउन हो गया। ठीक है, प्रोनाउन हो गया। हैव क्या हो गया, हैव यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है,
कट, यहाँ पे कोई काम करना, ये हमारे पास क्रिया हो गया, वर्ब, ठीक है। माई यहाँ पे क्या हो गया, माई मतलब ये मेरा है, तो स्पेशली ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे हम विशेषता बता रहे हैं कि फिंगर जो है वो मेरा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और फिंगर हमारे पास ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द क्या है, बस ये चीज आपको देखना था। और बस यही जो है ना, मतलब यही छोटा छोटा चीज जो है आपको पूरा टॉपिक आपको रिवाइज करवा देता है, ठीक है। क्लियर, सब लोग को समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पूरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपका कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ग्रामर में और कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए आप लोग का ऑब्वियसली साथ। आप लोग ऑब्वियसली अच्छे से यहाँ पे क्लास को अटेंड करते चलिए, ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे, क्लास लेने में भी मजा आती है और उस एनर्जी के साथ में पढ़ाने में मन लगता है, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए, हम लोग को क्या चाहिए, जब अच्छा खासा स्टूडेंट रहता है तो मन लगता है, सच बताते हैं ये चीज, और शायद आप लोग को भी ज्यादा मन लगता होगा, वो चीज अलग बात है। और उससे क्या होता है, चैनल का रीच भी बढ़ता है और सारे लोग भी देखते हैं। इसके लिए बस आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सबसे क्या होगा, और सारे लोगों के पास ये वीडियो रिकमेंड होगा, ठीक है। तो कमेंट करिएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ आपको इंटरजेक्शन वाला ये टॉपिक समझ में आया नहीं समझ में आया, ये सब तो अब बहुत बेसिक सा चीज है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी जैसा हो बताइएगा हमें, और साथ ही साथ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम आपका कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। अब जो भी और टॉपिक बाकी है सबको हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट करते चलेंगे, और ऐसे ही सारा टॉपिक आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और बाकी लोग जो है, ठीक है, जितने लोग रोज क्लास लीजिए, बिल्कुल रोज अभी क्लास चलेगी आपकी, रोज क्लास चलती है 7:15 पे, ठीक है, 7:15 पे, ठीक है, ये क्लास आपकी चलती है। और थोड़ा सा अभी जो है ये भी है कि बीच में हो सकता है अगर 1-2 दिन क्लास बंद करे, या फिर नहीं होगी, बंद नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा है कि आप लोग का बुक जो है, मतलब आप लोग का जो मतलब बुक रेडी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो जो उसमें थोड़ी सी टाइम लग रही है, हिंदी और इंग्लिश का जैसे कि बताए थे हम आपके लिए जो बुक लाएंगे, ठीक है। तो वही में थोड़ा सा देख रहे हैं, आंसर वगैरह मिला रहे हैं कि आंसर जैसे कि गेस्ट पेपर वगैरह में अक्सर देखते हैं गलत रहता है, तो उसी चीज को सुधारने में अभी थोड़ा सा हम समय दे रहे हैं। जैसे कि हम कल भी बताए थे, आज भी वही चीज बोल रहे हैं कि उसी में थोड़ा सा हम समय लगा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पे जो गेस्ट पेपर्स हम लोग देंगे, ठीक है, बहुत ही कम फी में रहेगी, और आराम से अपने घर बैठे वो मंगा सकते हैं बुक, ठीक है। और वो सब हम बता देंगे कैसे ऑर्डर करना है, क्या करना है, वो सब बहुत ही कम फी आराम से रहेगा, आप आराम से ले सकते हैं। बस इसमें हमारा मेन टारगेट ये है कि इसमें कोई एक सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर गलत नहीं हो, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसा वहां पे देना है कि उसमें से जो है ना, मतलब उसमें बुक में जितना टॉपिक दिया हुआ है वो आप अच्छे से कंप्लीट कर ले, उसको आप 100% देख ले, तो आपको यहाँ पे मार्क्स पूरा में पूरा आ सके, ठीक है। उस अकॉर्डिंग वहां पे आंसर भी लिखा जा रहा है, उस तरीके से वहां पे क्वेश्चंस भी दिया गया है, ठीक है। और वही चीज को अभी हम लोग मिला रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और जल्दी उसके बारे में आपके पास और पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो, और बाकी जो है आप लोग का क्लास अपना एजुकेशन बाबा ऐप पे चली रही है, तो वहां से कोई भी दिक्कत होगी अपना ऐप से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐप पे जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऐप पे हम जैसे कि फीचर दे दिए हैं आस्क डाउट करके, ठीक है, आस्क डाउट करके जो फीचर है, इसमें आपका जो है ना एक कम्युनिटी, एक तरीके से कम्युनिटी है, एक तरीके से 12th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, 12th 10th अलग अलग जो है क्लास में वहां पे अलग अलग है। तो उसमें जैसे बात करें 12th 11th सब का जो है, तो जैसे आपका मतलब सवाल कोई हुआ, ठीक है, वहां पे आप पोस्ट करोगे, तो आपके जितने और क्लासमेट्स हैं, ठीक है, क्लासमेट जितने भी हैं और आपके क्लास में जो पढ़ते हैं पूरे बिहार से स्टूडेंट, या फिर और भी जगह से जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो सब स्टूडेंट वहां पे आपको रिप्लाई भी करेंगे, साथ ही साथ वो भी जो सवाल करेंगे वो भी आप पूछ सकते हैं। और इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लग रहा है, कोई फी नहीं लग रहा आस्क डाउट के लिए, ठीक है। आराम से अपना सवाल पूछे, तुरंत आपको रिप्लाई भी मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप लोग को एक कम्युनिटी मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है आराम से पूछोगे, या फिर कोई स्टूडेंट को डाउट हो रहा है तो वो सवाल का आप वहां पे देख पाओगे कि आपको आंसर पता है। आपको अगर पता होगा तो उसका जवाब दे सकते हो। तो जाइए एजुकेशन बाबा ऐप पे आस्क डाउट सेक्शन का यूज करिए, और बाकी जो है ठीक है, बाकी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।
बिल्कुल इमीडिएटली लाएंगे बुक बोल रहे हैं, तो वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको बताए थे 8 दिन में आसपास में। ठीक है, प्री बुकिंग स्टार्ट कर देंगे जल्दी, उसके बारे में अनाउंस कर देंगे, सब कुछ आ जाएगी। बस थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। और डेली आपको 7:15 पे लाइव आ जाया करना है और एकदम पूरा आपको पढ़ाई मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।